सुधांशु जी, ये सच है कि जनता ने भरोसा जताया है, 2 बार जताया है, 24 का टोन पीएम सेट कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब क्या विपक्ष पर सवाल के जरिए होगा? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विपक्ष के सवाल या तथाकथित सवाल कोई आज की देन है? 22 साल से चल रहे हैं जनाब, 21 साल से, 2001 जब से वो मुख्यमंत्री बने थे, और ये किसी भी जवाब से कभी संतुष्टि नहीं हो सकते। कोर्ट का निर्णय आ जाए तो संतुष्ट नहीं है, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इनके सवालों की प्रामाणिकता ही अपने आप में ध्वस्त हो चुकी। आज सदन में मैं स्वयं देख रहा था किस ढंग का शोर शराबा हो, हल्ला गुल्ला। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण एक मर्यादा होती है कि उसमें एक मर्यादित आचरण किया जाता है। उसके बाद यह भी एक होता है कि प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं, आप अपना प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करिए, पर जिस कदर से आप चिल्लाते रहे कि बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिया जाए, परंतु उससे मुझे नजर आ रहा था जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक तरफ सब साथ खड़े हुए थे और एक तरफ से अकेले प्रधानमंत्री जी खड़े थे। जैसे उन्होंने कहा कि एक अकेले को रोकने के लिए कितने साथ हैं, तो मुझे वही पंक्ति याद आती है कि यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा अकेला। यही देखिए, उस गरीब के जीवन में उस प्रकाश को पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। मगर ये इस प्रकार की निरर्थक निराधार आरोपों के ऊपर निरंतर विवाद करते रहते हैं। मैं पहले भी यह कह चुका हूं, मैं विनम्रता से पूछता हूं संजय जी से, कोई एक उदाहरण बताएं जब किसी एक मीडिया में निकली एक खबर के आधार के ऊपर जांच गठित हो गई हो। विश्व के संसदीय इतिहास में बताएं, भारत के संसदीय इतिहास में बताएं, विशेषकर जब वह मीडिया हाउस स्वयं अपने ही देश में जांच के दायरे में आ गया हो। ऐसा अद्भुत मांग पूरी दुनिया में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए यह तो हुआ संवैधानिक सवाल, और नैतिक सवाल यह है, अंजना जी, हम लोगों पर तो आरोप लगता था, याद करिए, जब 98 में हम लोग आए, उस जमाने से लेके ये तो स्वदेशी वाले हैं, विदेशी कंपनियों के खिलाफ होंगे, विदेशी कंपनियां कहीं भाग न जाएं। यहां पर एक अलग प्रकार का आरोप लगता है साहब, किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ तो कभी देखा नहीं। हां, अगर विदेशी कंपनी के खिलाफ होता है तो एप्पल की फैक्ट्री में बवाल होता है, हिंसक हड़ताल होती है जो चाइना से शिफ्ट होकर आई थी बेंगलुरु में, और उसमें भारी नुकसान होता है, क्योंकि अब एप्पल के 25% फोन भारत में बनने लगे थे। इसलिए यह सब भी मन में, एक लोगों के मन में संशय उत्पन्न होता है कि एक तरफ गरीबों के लिए निरंतर काम करने वाले, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, और दूसरी तरफ पुनः कह रहा हूं 22 वर्षों से निरर्थक निराधार अनर्गल आरोप लगाने वाला, आपसी मतभेदों से में जुड़ा हुआ विपक्ष। ठीक है संजय जी, 3 सवाल है। एक तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो पीएम कल से कह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, कंपल्सिव क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक यूएस में कंपनी की रिपोर्ट आ गई उसको लेकर, और क्या ये सही नहीं है? विपक्ष के तमाम सांसद कहते हैं हम हैकल हुए, हमें बोलने नहीं दिया गया। आज जब पीएम बोल रहे थे तो लगातार पहले मिनट से आखिरी मिनट तक नारेबाजी होती रही। और तीसरा सवाल जो वो कह रहे हैं संसदीय इतिहास में किसी विदेशी मीडिया रिपोर्ट पर देश में जेपीसी गठित नहीं हुई है, तो अब ऐसी मांग क्यों? जी, मैं आपके तीनों सवालों के जवाब देता हूं। सबसे पहली बात, पार्लियामेंट संसदीय लोकतंत्र में एक वो सर्वोच्च संस्था है जहां सरकार से तमाम तरह के सवाल अपोजिशन पूछता है, विपक्ष पूछता है, और यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के सवालों का वो जवाब दे। जैसा सुधांशु जी कह रहे हैं कि भाई ये सवालों की प्रामाणिकता खत्म हो गई है। जब सरकार विपक्ष की इतनी अवहेलना करने लगे कि सरकार विपक्ष के सवालों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने लगे, तब तो मुझे लगता है कि वो संवाद एकदम पूरी तरह से टूट जाएगा। यही वजह है कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए ये गौतम अदानी के कारोबार के संदर्भ में, वो सवाल बड़े वाजिब थे, और वो सवाल राहुल गांधी जी के पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। ये सचमुच इस देश की जनता जानना चाहती है
कि पिछले कुछ एक 3-4-5 वर्षों में एक व्यक्ति 609वें नंबर से बढ़ करके पूरी दुनिया में दूसरा अमीर कैसे बन जाता है? क्या यह महज इत्तेफाक है? क्या महज संयोग है? एक दूसरी बात, क्या इस व्यक्ति के जो एक पूरा जो एक मेटोरिक राइज हो जो होती है, जो एक बड़े अप्रत्याशित सफलता मिलती है, उसमें मोदी जी से जो इनका एक रिश्ता है, क्या उस रिश्ते का कोई लेना देना नहीं है? सरकार जवाब दे सकती है। तीसरी बात, जो जहां जहां मोदी जी विदेश दौरों पे जाते हैं, उन विदेश दौरों पे आगे पीछे जो गौतम अदानी की कंपनियों को जो काम मिल रहा है, वो काम क्या महज संयोग है? मुझे लगता है कि अगर सरकार साफ सुथरी होती और सरकार को कोई छुपाना नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी इन बातों का जवाब दे सकते थे। एकदम अदानी शब्द को अछूत बना के रख देना मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। अब रह गई प्रधानमंत्री जी के आरोपों, प्रधानमंत्री जी के भाषण के समय जो पूरा जो आचरण था विपक्ष का, निश्चित तौर पर यह आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री हमने भी देखा है, जब अटल जी बोलते थे या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोलते थे तो पूरा विपक्ष सुनता था। तो वो विपक्ष इसलिए सुनता था क्योंकि अटल जी भी क्या बोल रहे हैं वो पता होता था कि विपक्ष ने जो चाहा है, विपक्ष ने जो सवाल उठाया है, उन सवालों का एक सही ढंग से रिस्पॉन्स आ सकता है। ठीक है, अटल जी बड़े कटाक्ष में बात किया करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी जब बोलते थे तो जो भी विपक्ष ने, सुषमा जी ने या अरुण जेटली जी ने जो सवाल उठाए, उन सवालों का जवाब देते थे। तो यहां अगर पूरी तरह से विपक्ष को इग्नोर करना, उसकी अवहेलना करना या उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके अस्तित्व के ऊपर मजाक उड़ाना, अगर ये चलता रहेगा तो मुझे लगता है विपक्ष को भी वो जो गरिमा होती है प्रधानमंत्री के पद की, उस गरिमा को शायद वो स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, इस पर आपका जवाब सुधांशु। विपक्ष को मजबूर किया जा रहा है। आखिरी बात, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में साहब, अदानी का कारोबार, गौतम अदानी का कारोबार इतना तेजी से बढ़ा और इस समय पूरे जो रेगुलेटर हैं, रेगुलेटरी एजेंसी एंड बॉडीज हैं या फिर जो जांच एजेंसियां हैं, वो सोई पड़ी हैं। चाहे डीआरआई हो या ईडी हो, सेबी जैसी रेगुलेटरी एजेंसी, वो सोई पड़ी है। उसका कंप्लेन दर्ज है लेकिन कोई एक्शन नहीं है। शेयर प्राइसेस रैंप अप हो रहे हैं, इस तरह के कंप्लेन आ रहे हैं, शेल कंपनियों से पैसे आ रहे हैं या फिर ऑफशोर कंपनियों से पैसे आ रहे हैं और इसकी शिकायत तो हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आरबीआई क्या कर रहा है? तमाम बैंक एक पर्टिकुलर कंपनी को धुआंधार फंड देता जा रहा है। इन बैंकों से आरबीआई कुछ नहीं बोल रहा। सीएजी, जिस सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष उस समय का हंगामा करता था और उसके ऊपर जेपीसी की मांग करता था, आज वो सीएजी पूरी तरह से शांत है। जब आपकी सारी एजेंसियां शांत हो जाएंगी, आपके सारे रेगुलेटरी बॉडी खत्म हो जाएंगे, तब कहीं ना कहीं किसी विदेशी कंपनी को इंटरवीन करना पड़ता है। ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि हिंडनबर्ग जैसी कोई विदेशी एजेंसी आती है और हमारे देश की किसी कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट के ऊपर हमको चर्चा करना पड़ता है या पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट बहुत चर्चा का विषय बन जाता है। ये हमको भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इस देश की जिन कंपनियों, जिन एजेंसियों और जिन रेगुलेटरी एजेंसियों या बॉडीज का ये काम था, अगर वो चुपचाप है, वो दबाव में है, वो एक्शन नहीं ले रही है, तो कोई ना कोई तो बोलेगा और जब कोई ना कोई बोलेगा तो इस देश में 140 करोड़ लोग सुनेंगे उसको